सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि ईयर इन्फेक्शंस बच्चों में इतने ज्यादा कॉमन क्यों हो जाते हैं? बच्चों में इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अभी तक बड़ी नहीं होती है। और जब माँ दूध पिलाती है और उसके बाद उसकी हवा मतलब उसको खड़ा करके हवा निकालती नहीं है, तब तक अगर उल्टी किया या कुछ स्निफ कर दिया अंदर, तो दूध जो नाक के पीछे कलेक्ट हुआ होता है वो कान में जाके इन्फेक्शन दे सकता है, क्योंकि उनकी स्टेशन तो बहुत ही हॉरिजॉन्टल रहती है, इसलिए उनको ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस रहते एंड डॉक्टर, हमें अपने ईयर्स का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि इन्फेक्शंस ना हो? हैं। अगर इन्फेक्शन नहीं होने की आपको मन में इच्छा है, तो पहली बात तो है कि आप उसका ज्यादा ख्याल भी मत रखिए। ज्यादा ख्याल रखना भी बहुत हानिकारक रहता है। जैसे कि हर बहुत से पेशेंट आते हैं कि नहाने के बाद कान में साबुन लगा के कान को धोते हैं, सोचते हैं कि वो भी एक कपड़े जैसा उसको धो डालें। ऐसा नहीं करना चाहिए। कान में रुई या जॉनसन बर्ड्स या स्टिक्स डालना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, मैल जो बाहर तैयार होता है वो बाहर के बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर आप बर्ड्स या कुछ स्टिक्स यूज करते हैं तो उससे इंजुरी भी हो सकती है, और जो मैल बाहर बैठा है वो अंदर जाकर बैठ जाएगा, तो वहां से सिस्टम नहीं है निकलने की, तो आपको डॉक्टर के पास आके उसको निकालना पड़ता है। तो कान को ज्यादा अहमियत मत दो, टेक इट इजी। वो जैसा है, एक इंटरनल ऑर्गन है, उसका स्किन आपके आप है, उसकी स्किन भी है, वो वेर एंड टेयर होती है, उसको कुछ मत कीजिए। और नाक की सर्दी अगर हो तो डॉक्टर से इलाज कर लीजिए बस। एंड डॉक्टर, कई बार ऐसे भी होता है कि कई सारे लोगों के कान में दर्द होता है, उनको लगता है कुछ चला गया है, तो मे बी वो ऑयल डाल देते हैं, कुछ घरेलू इलाज अपनाते हैं। सो आप इसमें क्या कहेंगे, वो कहाँ तक सही है? घरेलू इलाज का यहाँ पर कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कान की सिस्टम है कि उसको पर्दा है, उसके ऊपर स्किन की एक पतली लेयर है। कान की तरफ जाने की जो एक्स्ट्रा जो जो गुफा है, उसकी भी एक स्किन है, उसको भी बालों की लेयर है। तो वो सब, और वैक्स है, वो सब निकाल रहे हैं, तो आप कुछ मत कीजिए। आपके कान में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब आपके दांत में भी दर्द हो सकता है। दांत कीड़ा हो तो भी कान दर्द कर सकता है। नाक की सर्दी हो तो कान दर्द कर सकता है। गले में टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो तो कान दर्द कर सकता है। तो पहले डॉक्टर की सलाह लीजिए। एंड डॉक्टर, कई बार ऐसा होता है जो छोटे बच्चे होते हैं वो तेज आवाज सुन के रिएक्ट नहीं करते हैं। सो वो कौन सा अलार्मिंग पॉइंट होता है कि पेरेंट्स को सीधा डॉक्टर कंसल्टेशन लेनी चाहिए? अगर आपका बच्चा आवाज सुन के दचकता नहीं है, अगर वो खूब सो रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अगर दिवाली के पटाखे आजू बाजू में लाउड स्पीकर बज रहे हैं और वो दचक के उठता नहीं है, इसका मतलब उसको साउंड सुनने को नहीं आ रहा है। उसका साउंड लोकलाइजेशन बोले तो साउंड कहाँ से आ रहा है वो नहीं है। आजू बाजू में बच्चे उठते हैं और वो नहीं उठता है, इसका मतलब उसको सुनने को नहीं आ रहा है। तो तत्काल आप डॉक्टर की सलाह लेके उसका जल्दी से जल्दी इलाज हो सकता है, अगर वो डेफ एंड म्यूट या मूक बधिर जो बोलते हैं मराठी एंड डॉक्टर, बस मेरा आपसे एक आखिरी सवाल होगा कि सिंस अभी वेदर चेंज हो रहा है, बदलते मौसम के टाइम, अगर आप हम सबको, जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं, उनको अगर आप कोई टिप देना चाहेंगे, सो वो टिप बाय द डॉक्टर वो क्या होगी? में। आपको आपकी बॉडी को एडजस्ट करना चाहिए। जैसे गर्मी में आपको बहुत गर्मी लगी तो बहुत ठंडा फ्रिज का पानी मत पीजिए, वो एकदम कंट्राइंडिकेटरी है। उसको जो नॉर्मल टेम्परेचर पे ला के अगर आप पानी पियो तो ठीक है। या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत ही इशू रहता है कि आप फ्रिज में से पानी लेके दो ये लो, लेकिन उसमें क्या होता है, वायरस जम जाता है, और वो वायरस वो पानी में आके आपको तकलीफ दे सकता है। आइसक्रीम खाने का जो वेस्टर्न कल्चर है, खाने के बाद आइसक्रीम खाओ, ये कहाँ का फंडा है भाई? नॉर्मल जो अपने पूर्वज ऐसे ही जीते थे, हम भी वैसे ही जिएंगे तो शायद तकलीफें कम हो जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है। मैं भी जी मनी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि शायद मेरे दो चार शब्दों से हेल्थ के बारे में अगर किसी की मतलब किसी को हेल्प हो सकती है, तो मैं सोचूंगा कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं गया, अच्छा ही गया। थैंक यू वेरी मच। यहाँ मेरे साथ है डॉक्टर। अगर आपके मन में कोई सवाल है जो रह गया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा। क्या आप जानते हैं, जी मनी के जरिए आप अपने हॉस्पिटल का बिल भर सकते हैं 12 किश्तों में बिना किसी ब्याज के। और जानकारी के लिए अपने हॉस्पिटल से संपर्क करें।